मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से देश भर में माहौल गर्म है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरने में लगा है, लेकिन विपक्ष के कुछ ऐसे दल हैं जो सिसोदिया के मामले में ऐसे चुप हैं जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। वैसे तो नीतीश कुमार कई मौकों पर केजरीवाल के साथ दिखते हैं, लेकिन जैसे ही केजरीवाल की टीम घोटालों के चक्कर में फंसी, नीतीश ने कन्नी काट ली। सिसोदिया की जेल जाने को लेकर जहां सभी दलों ने मोदी सरकार पर बढ़ चढ़कर हमला बोला, तो वहीं नीतीश कुमार के कुछ न कहने से हैरानी हुई, क्योंकि नीतीश विपक्षी एकता के बड़े हिमायती हैं। इसके लिए दूसरे दलों के नेताओं से मेल मुलाकात भी करते हैं। सिसोदिया वाली घटना के कुछ दिनों बाद जब तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने दिल्ली में महिला आरक्षण की आवाज उठाते हुए जंतर मंतर पर धरना दिया, तो उसमें भी जेडीयू को छोड़कर लगभग सभी दलों के नेता जुटे। जेडीयू की इन दोनों मामलों से दूरी कुछ और ही इशारा कर रहा। सवाल ये उठ रहा कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी से सांठ घाट के चक्कर में लगे हैं? क्या नीतीश कुमार का मन विपक्ष से भर गया? खैर, ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार शराबबंदी के पक्ष में रहे हैं और इन दोनों नेताओं पर शराब नीति में घोटाले का हिस्सेदार होने का आरोप है। नीतीश के करीबी नेता के मुताबिक वो शराब से जुड़े छोटे से छोटे मामले में भी बहुत संवेदनशील हो जाते हैं और इनसे अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते। इसकी मिसाल ठीक अगले ही दिन तब मिली जब तेजस्वी यादव और उनकी बहनों के घर रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन मामले में छापे पड़े, तो नीतीश ने तुरंत उनका समर्थन किया। जेडीयू नेताओं के मुताबिक नीतीश कुमार बाकी मुद्दों पर विपक्षी नेताओं के साथ खड़े हैं और विपक्षी एकता के हिमायती भी हैं, मगर शराब वाले मामले को छोड़कर। हालांकि ये जेडीयू का तर्क है, अब अंदर खाने क्या बात है ये नीतीश कुमार ही जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। दोनों से केजरीवाल ने पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया। एक तरफ केजरीवाल ने जहां जैन से 9 महीने बाद इस्तीफा लिया, तो दूसरी तरफ सिसोदिया से महज गिरफ्तार होते ही इस्तीफा मांग लिया गया। इतना ही नहीं, अब सिसोदिया को अल्टीमेटम दिया जा रहा। शराब घोटाले में फंसे सिसोदिया को 21 मार्च तक बंगला खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। अब उन्हें 21 मार्च तक अपने दिल्ली स्थित सरकारी बंगले खाली करने होंगे। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को नया मंत्री बनाया गया। लोक निर्माण विभाग ने दोनों मंत्रियों से कहा है कि अब आप मंत्री नहीं हैं, इसलिए अपने अपने सरकारी आवास जल्द से जल्द खाली कर दीजिए। विभाग ने दोनों पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को 21 मार्च तक का वक्त दिया है। मंत्री बनने के बाद मनीष सिसोदिया का दिल्ली में AB 17 मथुरा रोड और सत्येंद्र जैन को 8 राजनिवास मार्ग में बंगला दिया गया। हालांकि सिसोदिया और जैन का परिवार पहले की ही तरह पुराने बंगले में रहेगा। दिल्ली सरकार के अधिकारी ने कहा कि नियम के मुताबिक किसी भी मंत्री को अपने पद से इस्तीफे के बाद अगले 15 दिन में मिली सरकारी आवास खाली करना होता है। ये आदेश नियम के मुताबिक ही जारी किया जाता। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिसोदिया को जहां सीबीआई ने पिछले महीने शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था, वहीं सत्येंद्र जैन को पिछले साल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। नए अलॉटमेंट के बाद सिसोदिया का बंगला आतिशी तो जैन के बंगले में सौरभ भारद्वाज रहेंगे। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बंगला खाली करने के आदेश के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर कहा कि 26 फरवरी से जेल में बंद मनीष सिसोदिया से सीएम केजरीवाल ने महज 15 दिनों में पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जेल से निकलना मुश्किल है। शराब घोटाले में सिसोदिया की फांस बढ़ती जा रही। जांच एजेंसियों ने सिसोदिया के खिलाफ शिकंजा कसा है। इस बार सिसोदिया के लिए मुश्किल ये है कि अगर ईडी से छूट भी गए तो भी सिसोदिया तिहाड़ में ही रहेंगे। दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। अभी सिसोदिया 22 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं। ऐसे में यदि आगे ईडी को रिमांड नहीं भी मिलती है तो आप नेता को दोबारा तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। उन्हें कम से कम 3 अप्रैल तक ही जेल में रहना होगा। ईडी ने कोर्ट में कहा कि उपराज्यपाल ने जब इस मामले की शिकायत की थी तो मनीष ने अपना फोन बदल लिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया। अब एजेंसी उनके मोबाइल और ईमेल से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है और अभी मनीष से सवाल पूछने हैं। वहीं मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि ईडी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी क्राइम का जिक्र नहीं किया। एजेंसी को बताना चाहिए कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जब सीबीआई मामले में पूछताछ कर रही है तो ईडी को पूछताछ करने की क्या जरूरत है। ईडी अब सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को कहा है कि पिछले 7 दिनों की कस्टडी में उनसे रोजाना सिर्फ आधे घंटे तक पूछताछ हुई। सिर्फ गुरुवार के दिन ही देर रात तक उनसे पूछताछ की गई। जांच एजेंसी ने सिसोदिया को 9 मार्च को दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम को 17 मार्च तक की रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के अच्छे दिन नहीं चल रहे। ठाकरे की पोल खोलने में उनके अपने ही नेता जुटे हैं। पहले ही मुख्यमंत्री शिंदे उद्धव का भंडाफोड़ कर चुके हैं। इसी बीच महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा किया कि उद्धव ठाकरे ने 2 साल पहले यानी 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान माना था कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। केसरकर ने दावा किया कि उद्धव ने उस वक्त मोदी से कहा था कि वो मुंबई लौटकर इस गलती को ठीक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। दीपक केसरकर का कहना है कि उद्धव अपने साथ अजित पवार और अशोक चौहान को भी ले गए थे। पीएम मोदी से पहले मराठा आरक्षण, मेट्रो कार शेड और जीएसटी कलेक्शन समेत कई मुद्दों पर बात हुई थी, जिसके बाद उद्धव और मोदी ने 20 मिनट तक बंद दरवाजे में अकेले बातचीत की थी। उसी दौरान उद्धव ने अपनी गलती मानी थी। दीपक केसरकर ने एक और बड़ा दावा ये किया कि उद्धव ने कहा था कि एनसीपी और कांग्रेस से गठजोड़ तोड़ लेंगे, हम सब बाद में फिर एक हो जाएंगे। केसरकर ने कहा कि हमने उद्धव ठाकरे को नहीं फंसाया, एनसीपी और कांग्रेस ने उनको फंसाया। शिंदे के मंत्री ने कहा कि उद्धव ही हमसे कहा था कि निकल जाओ, अब जनता के सामने झूठ बोलते रहते हैं। केसरकर ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे के 2.5 साल सीएम रहने के बाद भी कोंकण का कायापलट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने कुछ नहीं किया। अब शिंदे सरकार ने कोंकण को 1300 करोड़ की निधि दी है। दीपक केसरकर ने ये आरोप लगाया कि वित्त मंत्री रहते अजित पवार ने सिंधुदुर्ग जिले के लिए दी गई 450 करोड़ की निधि वापस ले ली थी। जिला नियोजन के लिए दिए गए 250 करोड़ को घटाकर 150 करोड़ कर दिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस पर चूं तक नहीं की। उन्होंने कहा कि इस मामले पर बात करने पर उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे हंस दिए थे। केसरकर ने कहा कि आदित्य ठाकरे को भी कोंकण इलाके की जनता से कोई लेना देना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टॉक।